नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई एक पोयम ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इस पोयम का नाम है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जिसे इमॉर्टैलिटी ओड नाम से भी जाना जाता है, और यह विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1804 में लिखी थी। और इस पोयम को पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स नाम के पोइट्री कलेक्शन में 1807 में पब्लिश किया गया। इस पोयम में कुल 11 स्टेंजा, जिसमें 206 लाइन्स हैं, और यह इर्रेगुलर राइम स्कीम में लिखी गई है। दोस्तों, इस पोएम को लिखने में इयम्बिक, पेंटामीटर, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर का भी यूज हुआ है। और इस पोएम में बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है, जैसे अलिट्रेशन, कैसुरा, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एनाफोरा, एंजाममेंट आदि। दोस्तों, इस पोएम की शुरुआत कवि द्वारा अपनी जो युवावस्था है उसको खोने और दुनिया से उसके गहरे जुड़ाव पर दुख प्रकट करने से होती है। वह अपनी यूथ के बीते हुए समय को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छू नहीं पाता। कवि सोचता है कि बचपन की यादें स्वर्ग या हेवन की तरह खुशियाँ देती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन अनुभवों को भूल जाते हैं और प्रकृति की जो सुंदरता है उसे महसूस नहीं कर पाते। पोइम के अंत में कवि कहता है कि वह हमेशा अपने जो अतीत की या फिर पास्ट की जो बचपन की यादें हैं उनको देख सकता है कि बचपन में जीवन जीना कैसा था, जिससे वह अपनी सोच के द्वारा बचपन के अनुभवों को वर्तमान में ला सकता है और इस तरह वह बचपन का जीवन जी सकता है। तो चलिए दोस्तों, पोएम को शुरू करते हैं। There was a time when meadow grow and stream, the earth and every common sight, to me did seem, apparelled in celestial light, the glory and the freshness of a dream. It is not now, it is hath been of yore. Turn wherever I may, by night or day. The things which I have seen, I now can see no more. इन लाइनों में कवि बचपन की यादों के बारे में सोचते हुए कहता है कि बचपन का एक समय था जब चीज़ें अलग थी और कवि के लिए घास के मैदान, वन और नदियाँ सभी ऐसे लगते थे मानो इन चीज़ों ने एक अद्भुत और सुंदर रोशनी को अपना रखा हो, और यह धार्मिक और आध्यात्मिक रोशनी की तरह था। और जो सामान्य चीज़ें कवि बचपन में देखता था वो सामान्य नहीं थी, बल्कि वे अद्भुत लगती थी। लेकिन अब कवि बड़े हो चुके हैं और कहते हैं कि अब ये सभी प्राकृतिक चीज़ें वैसी नहीं दिखाई देती जितनी बचपन में वह देखता था, और अब कवि को दुनिया इतनी शानदार नहीं दिखती जितनी वह कवि को बचपन में दिखाई देती थी। और अब जब वह अपने चारों ओर, चाहे दिन हो या रात हो, अगर देखता है तो उसे इन चीज़ों की सुंदरता नहीं दिखाई देती जितनी कि वह अपने बचपन में इन चीज़ों को देखकर उसे खुशी महसूस होती थी। The rainbow comes and goes, and lovely is the rose. The moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Waters on a starry night are beautiful and fair. The sunshine is a glorious birth, but yet I know wherever I go that there hath passed away a glory from the earth. इन लाइनों में कवि कहता है कि प्रकृति की सारी सुंदरता ने उसे आज भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि आज भी आसमान में रेनबो या इंद्रधनुष कवि को दिखाई देता है और वह समाप्त हो जाता है। और गुलाब का फूल कवि को आज भी बहुत प्यारा लगता है। और जब रात के समय आसमान में चांद और सितारे चमकते हैं तो इन तारों से भरे आसमान का रिफ्लेक्शन ज़मीन पर पानी में बहुत साफ और सुंदर दिखाई देता है। और जब सूर्य का उदय होता है तो उसके साथ ही एक नए दिन की शुरुआत होती है। कवि फिर कहता है कि अब भी मुझे पता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ और दुनिया की इन सुंदर चीज़ों को देखता हूँ
तो मुझे यह महसूस होता है कि इन सब चीज़ों में वह धार्मिक और आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है जो कि वह बचपन में इनमें देखता था, और अब वह सुंदरता या फिर ग्लोरी इन चीज़ों से गायब हो चुकी है जो कि कवि के नज़रिए में थी। Now while the birds thus sing a joyous song, and while the young lambs bound as to the tabor sound, to me alone there came a thought of grief. A timely utterance gave that thought relief, and I again am strong. The cataracts blow their trumpets from the steep. No more shall grief of mine the season wrong. इन लाइनों में कवि फिर से प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता के बारे में कहता है कि अब जब ये पक्षी अपनी मधुर आवाज़ में एक आनंदमय गीत गाते हैं या फिर वो चहचहाते हैं, और जब भेड़ के मेमने ड्रम की आवाज़ पर नाचते हैं, इन्हें देखकर मेरे मन में दुख की फीलिंग आती है, और इस दुख की फीलिंग आने के बाद मुझे थोड़ा सा आनंद महसूस होता है और मैं खुद को फिर मजबूत हुआ पाता हूँ। आगे कवि कहता है कि पहाड़ों से या झरनों का पानी जब निकलता है तो वह ट्रम्पेट जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी तरह मधुर आवाज़ निकालता है, या वह उस जैसी आवाज़ पहाड़ों से बहते हुए पानी से निकलती है। कवि कहता है कि वह अब और दुखी नहीं होने वाला है क्योंकि उसका दुख इन सभी प्राकृतिक सुंदर चीज़ों को खराब कर रहा है जो कि वह अपने सामने देखता है। I hear the echoes through the mountains throng, the winds come to me from the fields of sleep, and all the earth is gay, land and sea give themselves up to jollity, and with the heart of May doth every beast keep holiday. Thou child of joy, shouts round me, let me hear thy shouts, thou happy shepherd boy. इन लाइनों में कवि कहता है कि मुझे पहाड़ों से बहुत सारी मधुर आवाज़ें सुनाई देती हैं और मैदानों से होकर हवाएं मेरे पास आती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो मैदान सोए हुए हो और इससे मानो सारी धरती खुश हो, इस तरह का प्रतीत होता है। कवि धरती और समुंदर के आनंद के बारे में बात करता है और वह मई के महीने या बसंत की ऋतु को पूरे वर्ष के दिल के रूप में दर्शाता है। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में जानवर इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे कि वो छुट्टियां मना रहे हों। दोस्तों, जिस प्रकार बच्चों की जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वे बहुत खुश होते हैं, वैसे ही कवि कहता है कि जब बसंत के मौसम में सभी जानवर उन बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे बहुत खुश हैं। और कवि जानवरों से कहता है कि वह उनकी तरह खुशी महसूस करना चाहता है, और कवि उन जानवरों से कहता है कि तुम मेरे आसपास खुशी से अपनी मधुर मधुर आवाज़ें निकालो जिससे कि मैं भी तुम्हारी तरह खुशी महसूस कर सकूं। दोस्तों, इस स्टैंजा में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक शब्द की पहली ध्वनि दो या दो से अधिक बार रिपीट होती है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं, और इसमें जैसे साउट्स एंड शेपर्ड्स में एस की ध्वनि बार बार आई है। ये ब्लेस्ड क्रिएचर्स आई हैव हियर्ड द कॉल, ये टू ईच अदर मेक आई सी, the heavens laugh with you in your jubilee. My heart is at your festival. My head hath its coronal. The fullness of your bliss I feel it all. Oh, I will day if I were sullen. इस स्टैंजा में कवि पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राकृतिक चीज़ों के बारे में कह रहा है कि वह बहुत सुंदर है, और कहता है कि मैं तुम सबकी आवाज़ें सुन सकता हूँ कि तुम किस तरह खुश हो, और जो बातें तुम एक दूसरे से कहते हो मैं तुम्हारी उन बातों को भी सुन सकता हूँ, और कैसे पूरी दुनिया या हेवन तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं उस खुशी में भी मैं भाग लेता हूँ। कवि कहता है कि मेरा दिल तुम्हारी इस खुशी में खुश होता है और तुम्हारी खुशी का एक मुकुट मेरे सिर पर भी बना हुआ है। और कवि कहता है कि नेचर द्वारा बनाई गई चीज़ों की खुशी में वह पूरी तरह शामिल है। While earth herself is adorning this sweet May morning,
and the children are calling on every side. In 1,000 valleys far and wide, fresh flowers, while the sun shines warm, and the babe laps up on his mother's arm. इन लाइनों में कवि कहता है कि मैं उस हर दिन को कोसता हूँ जिस दिन मैं दुखी होता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर सभी चीज़ें बहुत खुश होती हैं। कवि मई महीने के बारे में बात करता है और बसंत ऋतु की हर एक सुबह के बारे में कहता है कि वह बहुत सुंदर होती है, क्योंकि बसंत ऋतु में बच्चे खेतों में हंस रहे हैं और वह खेल रहे हैं, और हर समय धरती पर इस ऋतु में नए नए सुंदर जीव पैदा हो रहे हैं। घाटियों में दूर दूर तक हजारों नए नए फूल तैयार हो गए हैं, जबकि सूरज सुंदरता के साथ चमक रहा होता है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी माँ की गोद में उछल रहे होते हैं। दोस्तों, इन लाइनों में कवि ने बसंत ऋतु के बारे में बताया है कि बसंत ऋतु के दिनों में किस तरह का मौसम रहता है। I hear with joy I hear, but there's a tree of many one, a single field which I have looked upon. Both of them speak of something that is gone. The pansy at my feet doth the same tale repeat. Whither is fled the visionary gleam? Where is it now, the glory and the dream? इन लाइनों में कवि खुद को पूरी तरह से प्रकृति की खुशी के लिए समर्पित करने पर जोर देता है, और वह कहता है कि मैं प्रकृति से आने वाली अलग अलग आवाज़ों को सुन सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर कवि एक पेड़ को देखता है जो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जब कवि उसे बचपन में देखता था तो कवि के मन में बहुत खुशी होती थी, लेकिन आज जब कवि उस पेड़ को देखता है तो उसके मन में नेगेटिव विचार आते हैं। और इसी तरह कवि के पैरों के पास एक पेंजियट का फूल भी है, जिसे उसे बचपन में देखने पर बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन आज कवि के मन में नेगेटिव विचार उसे देखकर आते हैं। लेकिन कवि कहता है कि अब उस फूल में इतनी चमक नहीं है और वह उसे इतना सुंदर नहीं लगता जितना कि वह उसे बचपन में लगता था। वो फूल दिखाई तो वैसा ही देता है, लेकिन कवि के मन में विचार आता है कि उसमें अब भी कुछ कमी है। दोस्तों, इस स्टैंजा में कैसुरा का यूज हुआ है। कैसुरा उसे कहते हैं जब किसी पोएम की एक लाइन को बिना कंप्लीट हुए थोड़ी सी रुकावट आए, और यह रुकावट लाइन की शुरुआत में भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है या फिर वो अंत में भी हो सकती है, जिसे कैसुरा कहते हैं। और इस स्टैंजा की दी फुलनेस ऑफ योर ब्लिस आई फील इट ऑल में कैसुरा का यूज हुआ है। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सिटिंग एंड कम्थ फ्रॉम ए फार, नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, but trailing clouds of glory do we come from God who is our home. Heaven lies about us in our infancy. इन लाइनों में कवि कहता है कि हमारा जो इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है वह एक नींद की तरह है। जिस प्रकार हम नींद लेते हैं और उसे भूल जाते हैं, उसी तरह हम जन्म के बारे में भी भूल जाते हैं, और हमारी जो आत्मा है वह हमेशा अमर रहती है, जो हमारे जीवन व मृत्यु के बाद भी चमक देती है। कवि कहना चाहता है कि आत्मा मनुष्य के जीवन के पहले से मौजूद होती है, जो कहीं और या फिर स्वर्ग में होती है, लेकिन जब हमारा जन्म होता है तो हमारी आत्मा हेवन से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो वह आत्मा स्वर्ग की सारी चीज़ें या फिर हेवन की सारी चीज़ें पूरी तरह से भुला नहीं पाती। यहाँ आत्मा के साथ स्वर्ग की यादें भी होती हैं, और हम पूरी तरह से भगवान से उस वक्त तक दूर नहीं हुए होते हैं। और जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से पहले आत्मा हेवन की कुछ सुंदरता अपने अंदर लेकर आती है, और जब हम बहुत छोटे या बचपन में होते हैं तो फिर हेवन की यादें या फिर भगवान की ग्लोरी हमारे अंदर मौजूद होती है, जिससे हम धरती पर मौजूद सुंदर सुंदर चीज़ों को देख पाते हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो भगवान द्वारा दी गई वह ग्लोरी धीरे धीरे गायब हो जाती है। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि हमारी असली स्थान तो भगवान के हेवन में या फिर स्वर्ग में ही है, और जो हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है वह एक नींद की तरह है जो थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है और हम उस नींद को भूल जाते हैं। यहाँ पर कवि मनुष्य के जीवन की तुलना एक नींद से करता है। Shades of the prison house begin to close upon the growing boy, but he beholds the light, and whence it flows, he sees it in his joy. The youth who daily further from the east must travel still is nature's priest, and by the vision splendid is on his way attended. At length the man perceives it die away and fade into the light of common day। दोस्तों, जैसे हम सभी सुनते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छाई बुराई पाप पुण्य और क्रोध या लालच के बारे में नहीं पता होता। लेकिन जब वे बड़े होते हैं तो उनके मन में ऐसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती है और वो धीरे धीरे उस भगवान के रूप को त्याग देते हैं। कवि कहता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो भगवान की महिमा या ग्लोरी उनसे दूर होने लगती है, लेकिन वह बच्चा भगवान की महिमा या ग्लोरी को अपने आनंद के रूप में देखना शुरू कर देता है और वह इसे एक लाइट के रूप में देखता है। और वह बच्चा अपने जवानी के दिनों में भगवान से प्रतिदिन दूर होता चला जाता है और अपनी असलियत से दूर होने लगता है। लेकिन वह बच्चा नेचर को अब भी बहुत पसंद करता है और वह अपनी जवानी के दिनों में प्रकृति की सुंदरता को देखना पसंद करता है। और जैसे जैसे जीवन की यात्रा लंबी होती जाती है उसके लिए स्वर्ग की भव्यता या फिर स्वर्ग की समझ गायब हो जाती है या फिर वो भगवान से पूरी तरह दूर हो जाता है। और जब वह बच्चा अपनी यूथ से एक समझदार व्यक्ति में बदल जाता है तो वह पाता है कि भगवान द्वारा दी गई लाइट उसकी समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण वह प्रकृति की सुंदरता को देख नहीं पाता या फिर उसे महसूस नहीं कर पाता और वह इस दुनिया की सुंदरता को केवल सूर्य की रोशनी में ही देख पाता है, क्योंकि भगवान द्वारा दी गई डिवाइन लाइट उसकी पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, जो उसे प्रकृति को देखने में और उसे निहारने में बहुत मदद करती थी और जिससे वो प्रकृति का पूर्णतः नज़ारा ले पाता था। दोस्तों, इस स्टैंजा में मेटाफर का यूज हुआ है। मेटाफर उसे कहते हैं जब किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थिति को डिस्क्राइब करने के लिए किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें एज और लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे दी यूथ हु डेली फर्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रैवल। जिस प्रकार सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, यह मृत्यु का प्रतीक है और इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। अर्थ फिल्स हर लाइफ विद प्लेजर्स ऑफ हर ओवन, इयरिंग्स शी हैथ इन हर ओवन नेचर काइंड, एंड इवन विद समथिंग ऑफ ए मदर्स माइंड, and no worthy aim, the homely nurse doth all she can, to make her foster's child her intimate man, forget the glories he hath known, and the imperial place whence he came। दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि अपना ध्यान पृथ्वी की ओर मोड़ते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी मानव जाति के लिए एक माँ के रूप में काम करती है और वह हमारा पालन पोषण करती है और पृथ्वी के स्वभाव में भी हमारी माँ की तरह ही भावनाएं होती है और पृथ्वी की शरण में बच्चा सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि पृथ्वी भी उसकी अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखती है। पृथ्वी एक माँ होने के अलावा पूरी मानवता या ह्यूमैनिटी की नर्स भी है। दोस्तों, जैसे किसी बच्चे के जन्म के बाद नर्स बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही कवि पृथ्वी को मानवता की नर्स के रूप में दर्शाता है कि पृथ्वी मानवता की देखभाल करती है और पृथ्वी मनुष्य को उस स्वर्ग के बारे में भुलाने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि पृथ्वी चाहती है कि वह हेवन की सभी बातों को भूल जाए और यही मानव जाति के लिए सबसे अच्छा है।
कि वे स्वर्ग के उसी शाही महल को भूल जाएं जहां से वे आए हैं। दोस्तों, इस स्टैंजा में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी भी निर्जीव ऑब्जेक्ट को मनुष्य की विशेषताओं के रूप में दर्शाया जाता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को मनुष्य की क्रियाओं के साथ दर्शाया जाता है। Behold the child among his new-born blisses, a 6 years darling of a pygmy size. See where mid-work of his own hand he lies, fretted by sallies of his mother's kisses, with light upon him from his father's eyes. See at his feet some little plan or chart, some fragment from his dream of human life, shaped by himself with newly learned art. इन लाइनों में कवि एक छोटे लड़के के बारे में कहता है कि देखो उस 6 साल के छोटे बच्चे को जो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है और अपने छोटे छोटे हाथों के साथ उन खिलौनों को इधर उधर करते हुए, जो उन खिलौनों के साथ खेलते खेलते उन खिलौनों के बीच में ही लेट जाता है, और वह उस वक्त परेशान हो जाता है जब उसे खेलता देखकर उसकी माँ उसकी किसेज लेने लगती है या उससे प्यार करने लगती है, और उस बच्चे के पिता बच्चे को प्यार भरी आंखों से देखते हैं। और कवि के अनुसार यही वो दिन है जब मनुष्य अपने आप को इस धरती के लिए तैयार करता है। ए वेडिंग और ए फेस्टिवल, ए मॉर्निंग और ए फ्यूनरल, एंड दिस हैथ नाउ हिज हार्ट, एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग। और इन लाइनों में कवि कहता है कि वह बच्चा उन खिलौनों में पूरी तरह से लगा हुआ है और उनके साथ खेल रहा है। बच्चे को किसी भी शादी या उत्सव, कोई दुख या सुख से फर्क नहीं पड़ता, और उस बच्चे का मन भी इन्हीं खिलौनों में लगा हुआ है, और ऐसा लगता है कि वह बच्चा उन खिलौनों को देखकर कोई गीत गा रहा हो या फिर मन ही मन में कुछ बोल रहा हो। Then will he fit his tongue to dialogues of business, love or strife, but it will not be long ere this be thrown aside, and with new joy and pride the little actor comes another part, feeling from time to time his humorous stage, with all the persons down to pleased age, that life brings with her equipage, as if his whole vacation were endless imitation। दोस्तों, इन लाइनों में कवि दुनिया को एक मंच के रूप में प्रस्तुत करता है और सभी लोगों को एक अभिनेता या एक्टर के रूप में दर्शाता है। कवि इन लाइनों में कहता है कि जब वह बच्चा छोटा होता है तो वह खिलौनों के माध्यम से अपनी बातों को सीखता है, और जब वह धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है तो उसके मन में प्यार, प्रेम और झगड़ों जैसी भावनाएं विकसित हो जाती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें भी उसके मन में लंबे समय तक नहीं रहती, क्योंकि दुनिया उसे इन सब से एक साइड कर देती है और वह फिर अपना मन बदल लेता है और एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाता है। Thou whose exterior semblance doth belie the soul's immensity, thou best philosopher who yet dost keep thy heritage, thou eye among the blind, that deaf and silent reads the eternal deep, hunted forever by the eternal mind, mighty prophet, sheer blessed, on whom those trusts do rest, which we are trolling all our lives to find, in darkness lost, the darkness of the grave, thou over whom thy immortality broods like the day, a master over a slave, a presence which is not to be put by। इन लाइनों में कवि बच्चे को एक दार्शनिक या फिर फिलोसफर की तरह दर्शाता है, और वह कहता है कि बच्चे का जो शरीर है वह उसकी आत्मा की महानता को झुठलाता है, और वह बच्चा अब भी अपने आप को संभाल सकता है, जिससे वह भगवान के करीब हो सकता है। और यदि वह भगवान के पास आता है तो यह इस संसार के लोगों में ऐसे होगा जिस प्रकार बहुत से अंधे लोगों में से कोई नेत्र वाला व्यक्ति या फिर देखने वाला व्यक्ति होता है, जिसकी दोनों आंखें सलामत होती हैं, जो देख सकता है। और उस बच्चे की उम्र अब उस तरह है
जो सत्य पर आधारित है। और जिस भगवान को खोजने के लिए हम सारी उम्र मेहनत करते हैं, कवि कहता है कि वह केवल इस लड़के को और उसकी उम्र के अन्य लड़कों को ही बहुत जल्दी से प्राप्त हो सकता है, और यदि वह लड़का चाहे तो अब भी समय के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। या फिर जिनकी बचपन की उम्र निकल चुकी है और बड़े हो गए हैं, वे उस समय को खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बचपन की उम्र गुजर चुकी है। और बचपन की उम्र में ही हम भगवान के नज़दीक होते हैं, लेकिन जब हमारी उम्र अधिक हो जाती है तो भगवान की ग्लोरी हमसे दूर होती जाती है। Thou little child, yet glorious in the might of heaven born freedom on thy wings height. Why with such earnest pains doth thou provoke the years to bring the inevitable yoke? Thus blindly with thy blessedness at strife, full soon thy soul shall have her earthly freight, and custom lie upon thee with a weight, heavy as frost and deep almost as life। इन लाइनों में कवि बच्चे से कहता है कि हे छोटे बच्चे, तुम पर जो भगवान की ग्लोरी है या फिर तुम्हारे अंदर जो स्वर्ग की थोड़ी बहुत भावनाएं बची हुई हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। तुम इसे क्यों खोना चाहते हो? क्योंकि कवि बच्चे से पूछता है कि वह इतनी जल्दी से बड़ा होने की कोशिश क्यों कर रहा है और एक दुख भरे समय को अपने नज़दीक लाने की कोशिश क्यों कर रहा है। कवि ऐसा इसलिए सोचता है कि बहुत जल्दी ही बच्चे की आत्मा को संसारिक भार जैसे कि रीति रिवाज, धर्म, प्रथाएं, लोभ, लालच, दुख आदि सबका सामना करना पड़ेगा। यदि वह बड़ा हो जाता है तो इन सभी का उसे सामना करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें उसके पूरे जीवन के दौरान चलती रहेंगी, जिससे यह बच्चा पूरी तरह से दुनिया की खुशियों तक पहुंच बना लेगा, या फिर जो स्वर्ग के उसके अंदर भावनाएं बची हुई हैं वो उनसे काफ़ी दूर चला जाएगा। और कवि बच्चे को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि जल्दी ही उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ों का भार होने वाला है और उसे इन सब का सामना करना पड़ेगा। O joy that in our embers is something that doth live, that nature yet remembers, what was so fugitive, the thought of our past years in me doth breed, perceptual benediction, not indeed, for that which is most worthy to be pleased, delight and liberty, the simple creed of childhood, whether busy or at rest, with new flashed hope still fluttering in his breast. Not for these I raise the song of thanks and praise, but for those obstinate questionings of sense and outward things, fallings from us vanishings। इन लाइनों में कवि अपने सोच के बारे में बात करता है जो वह अपने बचपन के बारे में रखता है। वह कहता है कि जो बचपन की यादें थी वह आज भी उसे याद करता है, जिसकी प्रकृति उसे आज भी याद है। उसे अपने बचपन की आनंददायक यादें, स्वतंत्रता, फ्रीडम और अपना सादा सा बचपन का जीवन अभी भी उसके मन में है, और वह उसके मन में सपनों की नई नई आशाएं भर देता है, जिससे वह बहुत खुशी महसूस करता है। जिससे कवि जीवन में किस तरह उसे आगे बढ़ना है उसका इरादा करता है, क्योंकि इस सुंदर प्रकृति जो कि उसने बचपन में बिताई है वह उसे हमेशा याद रहती है। और कवि इस बात से हमेशा के लिए खुश रहता है कि उसने अपने बचपन में बहुत खूबसूरत चीज़ों को देखा है, और यह उसके मन में बार बार होता रहे, क्योंकि उसके बचपन की यादें उसे हमेशा याद रहेंगी और वह उन यादों के सहारे बहुत खुशी महसूस करता रहेगा। Blank misgivings of a creature moving about in worlds not realized, high instincts before which our mortal nature did tremble like a guilty thing surprised. But for those first affections, those shadowy recollections, which be they what they may, are yet the fountain light of all our day.
are yet a master light of all our seeing, uphold us, cherish, and have power to make our noisy ears see moments in the being of the eternal silence, truths that wake to perish never। इन लाइनों में भी कवि उन चीज़ों को दोहराता है जिनका जिक्र वह पहले कर चुका है। कवि कहता है कि बचपन और युवावस्था की यादों में वह जश्न मनाता है और कहता है कि एक मनुष्य की बचपन की कोरी कल्पना या आकांक्षाएं और जिस दुनिया को वह पहले नहीं देखा था उस दुनिया में उसका आना या इस दुनिया में उसका जन्म लेना, जिसके शुरुआत में मनुष्य इस तरह से अनजान होता है जैसे कोई वह दोषी हो, क्योंकि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह दुनिया को समझने की कोशिश करता है। तब वह दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता और इस दुनिया के बारे में अनजान होता है। आगे कवि कहता है कि हमने जो भी बचपन और युवावस्था में अच्छा और सुंदरमय समय बिताया है वह हमारे जीवन के लिए एक प्रकाश की तरह है या फिर एक सुंदर रोशनी की तरह है, जो हमें उम्र बढ़ने के साथ साथ यह निर्देशित करता रहता है या वह एक दिशा दिखाता रहता है और हमारी युवावस्था की यादों के माध्यम से ही हमारा बुढ़ापा सुंदर लगता है। विच नाइदर लिस्टलेसनेस नॉर मेड इंडेवर नॉर मैन नॉर बॉय नॉर ऑल दैट इज एट एनिमिटी विद जॉय can utterly abolish or destroy, hence in a session of a calm weather, thorough inland for we be, our souls have sight of that immortal sea, which brought us hither, can in a moment travel thither, and see the children sport upon the shore, and hear the mighty waters rolling evermore। इन लाइनों में कवि युवावस्था यंग एज के बारे में कहता है कि कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी उदासी वह जो आपके आनंद से या फिर आपकी खुशी से दुश्मनी रखता है वह तुम्हारी यंग एज को ख़त्म या फिर समाप्त नहीं कर सकता। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य के जवानी की उम्र को दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि नष्ट कर सके। यह हमेशा मौजूद होती है, चाहे कोई मौसम बदले या फिर तुम्हें कोई भी कठिनाई हो। आगे कवि कहता है कि जन्म से पहले हमारा जो स्वर्ग या हेवन के साथ एक संबंध होता है वह मनुष्य का आंतरिक संबंध होता है और वह एक इमॉर्टल सी की तरह है जो हमें पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए यहाँ लाया है। देन सिंग ये बर्ड सिंग ए जोयस सॉन्ग and let the young lambs bound, as to the tabor sound. We in thought will joy your throng, ye that pipe and ye that play, ye that thought your hearts today. Feel the gladness of the May. What thought the radiance which was once so bright, be now forever taken from my sight. Though nothing can bring back the hour of splendors in the grass, of glory in the flower। इन लाइनों में हम देख सकते हैं कि कवि बहुत खुश है और पहले कवि ने जिस चरवाहे लड़के को एड्रेस किया था और उस चरवाहे को एड्रेस करते हुए पक्षियों से कहता है कि हे पक्षियों अपनी सुंदर आवाज़ में गाओ और एक आनंदमय गीत सुनाओ। और आगे कवि कहता है कि उन छोटे मेमनों को एक स्थान पर बांध दो जो उछल कूद कर रहे हैं और ढोल की आवाज़ निकालने के लिए वह उन पक्षियों से कहता है। और दोस्तों पहले की सभी आनंद देने वाली चीज़ों के बारे में कवि यहाँ पर दोबारा दोहराता है जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है और वह खुशी वह बचपन में महसूस करता था, लेकिन आज भी वह उस खुशी का थोड़ा बहुत आनंद ले सकता है। We will grave not rather find strength in what remains behind, in the primal sympathy which having been must ever be, in the soothing thoughts that spring out of human suffering, in the faith that looks through death, इन ईयर्स दैट ब्रिंग दी फिलोसफिकल माइंड। इन लाइनों में कवि अपने उन सुखदायक विचारों का जश्न मनाता है जो उसके बचपन में उसने बिताए हैं और वह कहता है कि हमारे अतीत में जो कुछ भी पीछे छूट गया है उसका हम दुख नहीं मनाएंगे और बल्कि उन सब से हमें शक्ति मिलेगी
जो मनुष्य में सहानुभूति के रूप में हमेशा होनी चाहिए। और हमारा बीता हुआ समय हमारे आगे जीवन में आने वाली चेतावनियों से जीतने के लिए हमें रास्ता दिखाएगा, जिसका हम आसानी से सामना कर पाएंगे। एंड ओ ये फाउंटेन्स, मीडोज, हिल्स एंड ग्रोव्स, फॉरवर्ड नॉट एनी सर्विंग ऑफ आवर लव्स, yet in my heart of hearts I feel your might. I only have relinquished one delight, to live beneath your more habitual sway. I love the brooks which down their channels freight, even more than when I trapped lightly as they. The innocent brightness of a newborn day is lovely yet. The clouds that gather round the setting sun do take a sober colouring from an eye that hath keep watch over man's mortality. Another race hath been, and other palms are worn. Thanks to the human heart by which we live, thanks to its tenderness, its joys and fears. To me the meanest flower that blows can give thoughts that do often deep for tear. दोस्तों, इस अंतिम स्टेंजा में कवि झरनों, घास के मैदानों, पहाड़ियों और पेड़ों के लिए अपने प्रेम को दर्शाता है और इन सभी चीज़ों की शक्ति को महसूस करता है। कवि कहता है कि उसके बचपन का जो समय था, जिसके कारण वह इन सभी चीज़ों की सुंदरता को अच्छे से निहारता था, वो समय अब बीत चुका है। लेकिन कवि को आज भी वे नाले बहुत पसंद है जो अपनी धाराओं के नीचे झल्लाहट करते हैं। उसे दिन की नाजुक चमक आज भी प्यारी लगती है और जो बादल डूबते सूर्य के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, वह एक बच्चे के रूप में जितना जानता था, उससे अब कहीं ज़्यादा जानता है। जब वह छोटा था तो वह खुद को अमर मानता था और उसे ऐसा लगता था कि वह युवावस्था को पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाली नई अपडेट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।